सारे बच्चों को प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से हम लोग संडे स्कूल की एक कहानी को देखेंगे। आप लोग तैयार हैं एक नई कहानी सुनने के लिए? गुड। आज की कहानी का नाम है फिशर्स ऑफ मैन, यानी मनुष्य को पकड़ने वाले। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। तो आप लोग सब जहां पर भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद कीजिए और मैं जो प्रार्थना बोलूंगी वो मेरे पीछे दोहराइए। प्रिय प्रभु यीशु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। संडे स्कूल में शामिल होने वाले हर एक बच्चे के साथ आप बात कीजिए। आपके वचन के द्वारा हमें भली बातें सिखाइए और जो सही नहीं है उससे हमें दूर रहने में मदद कीजिए। सारा समय आपके हाथों में देते हैं। हर एक बच्चों को आप मार्गदर्शन दीजिए और हर एक के परिवार में आशीष दीजिए। हमारे पास्टर्स और सिस्टर्स को भी आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज की कहानी का नाम है फिशर्स ऑफ मैन, यानी मनुष्य को पकड़ने वाले। आज की हमारी स्टोरी का चैप्टर रेफरेंस है लूक चैप्टर 5 वर्स 1 to 11। लूका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11वां वचन। आज की कहानी में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जो पहले शिष्य थे वो कैसे बने, द फर्स्ट डिसाइपल्स ऑफ जीसस। तो हम जानेंगे कि क्या हुआ था। यीशु मसीह गन्नेसरत के झील के किनारे पर गए थे। कहाँ गए थे? गन्नेसरत के झील के किनारे, नियर द लेक ऑफ गेनेसरेत। एंड वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे मछुआरे हैं जो अपने जालों को धो रहे थे। दे वर फिशरमैन हु वर वॉशिंग देयर नेट्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर देखा कि बहुत सारे नाव भी लगे हुए थे। उनमें से एक नाव शमून की थी। वन ऑफ द बोट्स बिलोंग टू साइमन। तो वो उस नाव में चढ़ गए और उन्होंने कहा कि इस नाव को थोड़ा सा किनारे से दूर ले लो। उसके बाद वो उस नाव में बैठकर सारी भीड़ के साथ बात कर रहे थे और उनको उपदेश बता रहे थे। जब उनका उपदेश खत्म हो गया और वो बातें कर चुके थे, तब उन्होंने शमून से कहा कि अपने मछली के जाले को लेकर गहरे पानी में डालो। कास्ट योर नेट इन द डीप वाटर। तभी शमून ने कहा कि हे मालिक, हम तो कल रात से हर जगह जाले बिछाकर कोशिश कर चुके हैं, पर हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया है। पर अब आप कहते हैं तो हम लोग उस जाले को बिछाते हैं। और ऐसा कहकर उसने गहरे पानी में ले जाकर मछली के जाले को डाल दिया। और जब मछली के जाले को गहरे पानी में डाला था, उसी समय वो मछली के जाले में इतनी सारी मछलियां भर गई, पता है, भर के वो जाला फटने लगा। द नेट्स वर अबाउट टू टेयर। फिर उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और बाजू वाले नाव में भी मछलियों को डालना शुरू किया। दे हैड टू कॉल देयर पार्टनर्स टू टेक हेल्प। एंड उन्होंने मछलियों को जब बाजू वाले बोट में डाला ना, बाजू वाले नाव में, तो दोनों नाव इतनी मछलियों से भर गई कि दोनों नाव ना डूबने लगे। ये देखकर शमून को समझ में आ गया कि जो यीशु मसीह हैं ये बहुत पवित्र हैं, स्वर्ग से उतरे हैं और सामर्थ्यशाली हैं, और उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। वो अपने घुटनों पर गिरा और उसने कहा, हे मालिक, आप यहाँ से जाइए, मैं आपके साथ रहने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ। ये सब जो था ना, इतनी सारी मछलियां जो पकड़ी, इन सब से अचंभा सबको हुआ, वहां पे जितने मछुआरे थे उन सबको भी। और शमून के जो साथी थे, द पार्टनर्स ऑफ साइमन, उनका नाम है यूहन्ना और याकूब, यानी जॉन एंड जेम्स, जो जब्दी के पुत्र हैं, द सन्स ऑफ ज़ेबेदी। हम लोग ने इनके बारे में गुड फ्राइडे में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उन लोगों ने भी देखा और आश्चर्य किया। जब यीशु मसीह ने शमून की ये बात सुनी, तब उन्होंने कहा
कि अब से तुम मेरे पीछे आओ और तुम मछलियों को नहीं पकड़ोगे लेकिन मनुष्यों को पकड़ोगे। और जब शमौन ने ये सुना और जब्दी के पुत्रों ने ये सुना, उन लोग ने अपने नाव को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज की कहानी आपको समझ में आई है, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहले तो हमने सीखा कि यीशु मसीह पवित्र हैं और वो सामर्थ्यशाली हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हमने क्या देखा कि जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि अब से तू मछलियों को नहीं पकड़ेगा, हाँ मेरे पीछे हो ले तो मनुष्यों को पकड़ेगा, इसका क्या मतलब है? क्या हम लोग को मनुष्यों को मछली के जैसे पकड़ना है? इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है, परमेश्वर के प्यार के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है और यीशु मसीह के प्यार के लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना है। इसका मतलब है कि हम मनुष्य को पकड़ रहे हैं। तो हम मनुष्य को कैसे पकड़ सकते हैं? हमें उनको यीशु मसीह के बारे में बताना है और बताकर रुकना नहीं है, हमें उनको याद करते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। ठीक है? तो हमारे दोस्त हो गए, हमारे आजू बाजू वाले हो गए, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है कि वो यीशु मसीह के प्यार को जाने। और हमने आज की कहानी में देखा कि मछली पकड़ी थी एंड मछली पकड़ने के बाद उन लोग ने क्या किया? मछली पकड़ने का काम छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। इस कहानी से आप लोग को याद आते रहना चाहिए कि आप लोगों को आपके दोस्तों के लिए, आजू बाजू वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे? एक मछली को बनाइए, इस तरह से बनाइए और वो एक बार सूख जाएगी तो उसको आपके साथ रखिए, आपके पिलो के बाजू में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहां पे आप उसको बहुत बार देख सकें। आप जब भी उसको देखें आप प्रार्थना करते रहें कि यीशु मसीह के प्यार के तरफ और लोगों को हमें लेकर आना है। और अभी लॉकडाउन का समय है ना, तो आप लोग घर पे हैं तो आप लोग के पास और टाइम है, तो आप लोग इस टाइम को आपके दोस्तों के लिए और आजू बाजू वालों के लिए प्रार्थना करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। तो मेरे पीछे हो लेना मतलब क्या है? जीसस टोल्ड फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। तो फॉलो मी मतलब क्या है? हम यीशु मसीह का पीछा कैसे कर सकते हैं? आप लोग के मन में कुछ पॉइंट्स हैं? आप लोग सोचिए थोड़ा, यीशु मसीह का पीछा करना मतलब क्या क्या करना हो सकता है? आप लोग ने जो पॉइंट्स सोचे हैं उसके लिए वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आप लोग ने जो पॉइंट्स सोचे हैं उन्हें आप लोग याद रखिए, चाहिए तो कहीं लिख लीजिए। और कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको बताऊंगी, वो भी लिख लीजिए। उसके अलावा आपको कभी और कोई पॉइंट्स याद आते हैं वो भी लिखिए और उनको फॉलो कीजिए। यीशु मसीह को फॉलो करना यानी यीशु मसीह के पीछे चलना, हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें रोज प्रार्थना करना है, हमें खुद के लिए भी प्रार्थना करना है, सबके लिए भी प्रार्थना करना है, हमें बाइबल की कहानियां पढ़नी है, हमें वर्शिप करना है, हमें दूसरों की मदद करनी है, हमें चर्च जाना है, हमें ऐसे बहुत सारे काम करने हैं जिससे हम यीशु मसीह का पीछा करें। तो आप लोग के मन में और भी कोई पॉइंट्स है तो लिखिए और प्रार्थना कीजिए कि आप लोग ये सारे पॉइंट्स का पालन भी करें। सिर्फ पॉइंट्स जानना इतना जरूरी नहीं है, पॉइंट्स को जानकर उनको क्रिया में लाना बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह से यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हैं। और हमने इस कहानी में ये भी देखा कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, तभी शमौन क्या था? वो एक मछुआरा था, उसने अपनी नाव को पीछे छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और जब्दी के पुत्र भी यूहन्ना और याकूब, इवन द सन्स ऑफ ज़ेबेडी, जेम्स एंड जॉन, इन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये लोग यीशु मसीह के पहले कुछ शिष्य थे। यीशु मसीह के पहले शिष्य शमौन और उसके बाद जब्दी के पुत्र यूहन्ना और याकूब। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस वाज साइमन and also the sons of Zebedee, James and John। तो जो शमौन है ना, साइमन, उसी को हम लोग पीटर के नाम से जानते हैं, पतरस के नाम से। उसका नाम बाद में पतरस पड़ा था, पर पहले उसका नाम साइमन था, यानी शमौन, जब उसने पहले यीशु मसीह का पीछा किया था। When he followed Jesus, his name was Simon। और आज के हमारे लेसन का मेमोरी वर्स है मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19। मत्ती 4 अध्याय 19वां वचन। कम फॉलो मी
Jesus said, and I will make you fishers of men. यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ाने वाला बनाऊंगा। इस कहानी से आप लोग ने कुछ नया सीखा है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, और परमेश्वर आप लोग को आशीष करते रहें। गॉड ब्लेस यू।